रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी गुजरात टाइटंस की टीम आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को दिलाई जीत रिंकू सिंह ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप भी दोस्तों रिंकू सिंह को बेहतरीन प्लेयर मानते हैं और इस शानदार जीत दिलाने के बाद आप भी उनके इस पारी से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर बेहतरीन जीत दिलाई है कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने एक हारा हुआ मुकाबला उन्हें जिताया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रिंकू सिंह की धमाकेदार पारी को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला राशिद खान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। हार्दिक पांड्या की गैर जिम्मेदारी में कप्तानी कर रहे राशिद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की तरफ से कई बदलावों के साथ टीमें मैदान पर उतरी, लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह तो उनके साथ थे शुभमन गिल। लेकिन चौके का आगाज रिद्धिमान शाह ने किया जब दूसरा ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बेहतरीन शॉट के साथ उन्होंने चौका बटोरा। जबकि दोस्तों दूसरे ही ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला और इस चौके के साथ ही इस ओवर में 13 रन भी बटोरे और 2 ओवर की समाप्ति के बाद काफ़ी शानदार शुरुआत हो गई गुजरात की। लेकिन तीसरा ओवर डालने आए उमेश यादव की गेंद पर रिद्धिमान शाह ने काफ़ी शानदार शॉट खेलते हुए ओवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा और चौका बटोरा। इसके बाद एक और यहाँ पर चौका रिद्धिमान शाह ने लगाया, लेकिन इसके बाद स्वीप शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त कैच नारायण जगदीशन ने पकड़ा और सुनील नारायण ने पहली सफलता 5वें ओवर में दिला दी। रिद्धिमान शाह ने 17 गेंदों पर 17 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे साई सुदर्शन ने आते ही सुनील नारायण की गेंद पर एक बेहतरीन कट के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौका भेजा। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने छठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यह चौका मिड ऑफ की तरफ था। वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया और दोनों बल्लेबाज अब अपनी टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाने में लग गए थे। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर एक चौका साई सुदर्शन ने लगाया, लेकिन 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया साई सुदर्शन ने और इस मुकाबले का ये उनका पहला छक्का था। काफ़ी शानदार तरीके से वरुण चक्रवर्ती की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा साई सुदर्शन ने। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगाया। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने शानदार शॉट खेला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण की गेंद को साई सुदर्शन ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का बटोरा और ये उनकी पारी का दूसरा छक्का था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन वो यहाँ पर गलती कर बैठे और शुभमन गिल का उमेश यादव ने शानदार कैच पकड़ा और सुनील नारायण ने बड़ी सफलता दिला दी। 31 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे शुभमन गिल। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज अभिनव मनोहर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद 13वें ओवर की पर शानदार चौका लगाया उमेश यादव की गेंद पर और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ बटोरा। इस चौके के साथ लगातार वो 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन चौकों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। इस बार मिड ऑफ की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अभिनव मनोहर, लेकिन इसके बाद सुयश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इनको पेविलियन भेजा। अभिनव मनोहर को बोल्ड किया और पेविलियन भेजा। अभिनव मनोहर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर विजय शंकर क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 15वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका साई सुदर्शन के बल्ले से ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। एक शॉट गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा की गेंद पर तीसरी गेंद पर शानदार चौका विजय शंकर के बल्ले से भी देखने को मिला। विजय शंकर ने फ्लैट शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया साई सुदर्शन ने और ये इनकी बैक टू बैक दूसरी 50 थी इस IPL में। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर
की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे साई सुदर्शन, लेकिन अनुकूल रॉय ने उनका शानदार कैच लिया और पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को सुनील नारायण ने उन्होंने 38 गेंदों पर शानदार 53 रनों की पारी खेली। इसके बाद बारी थी विजय शंकर की, तो उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और फाइनल लेग की तरफ शानदार चौका बटोर लिया। वहीं पर अब बारी थी इस मैच के सबसे महंगे ओवर की, यानी कि 19वें ओवर की पहली गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर शानदार चौका लगाया यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ विजय शंकर ने। तो वहीं पर इसके बाद फ्री हिट पर तो वो सिर्फ 2 ही रन ले पाए, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। हालांकि उनके बल्ले का सिर्फ किनारा ही लगा और टॉप एज के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के पीछे शानदार छक्के के लिए चली गई। तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए विजय शंकर ने बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से बटोर लिया और अब इस ओवर की 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का आ चुका था। लेकिन यहां पर सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का बटोरते हुए इस ओवर में 25 रन बटोर लिए। वहीं पर अब बारी थी आखिरी ओवर की, जो कि डालने आए शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर ने शानदार छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनके छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा और शार्दुल ठाकुर के ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और ये शॉट तो काफ़ी कमाल का था। लेकिन शार्दुल ठाकुर की 5वीं गेंद पर भी विजय शंकर ने एक और शानदार छक्का लगाया और इस बार छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी और यहाँ पर इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम ने 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विजय शंकर ने मात्र 24 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली, वो भी नाबाद। वहीं पर इस 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे नारायण जगदीशन, तो उनके साथ थे गुरबाज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चौके की शुरुआत दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जोशवा लिटल की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर नारायण जगदीशन ने की। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोशवा लिटल की गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गुरबाज ने और पहला छक्का लगाया कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोरा गुरबाज ने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज का एक बेहतरीन कैच यश दयाल ने पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेजा गुरबाज को। बेहतरीन कैच के जरिए उन्हें पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की, लेकिन गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वो 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेंकटेश अय्यर ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्के के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने शानदार अपरकट के जरिए छक्का बटोरा। इसके बाद अब जरूरत थी यहाँ पर गुजरात टाइटंस को एक और विकेट की, लेकिन वो विकेट यहाँ पर जोशवा लिटल ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर दिला दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए नारायण जगदीशन को अभिनव मनोहर के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने अल्जारी जोसेफ की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शॉर्ट फाइनल लेग पर एक और चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी वेंकटेश अय्यर के बल्ले से चौका देखने को मिला, जबकि तीसरी गेंद पर उन्होंने यश दयाल की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अल्जारी जोसेफ की ही गेंद पर नीतीश राणा ने एक और शानदार छक्का जड़कर अपने इस 91वें मीटर छक्के को दिखाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अल्जारी जोसेफ के 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश राणा ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद राशिद खान ओवर डालने आए तो 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा नीतीश राणा ने। इसके बाद बारी थी वेंकटेश अय्यर की, तो उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान की गेंद पर 99 मीटर का बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका भी बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में वेंकटेश अय्यर के बल्ले से एक और चौका निकला और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने
12वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल के शानदार छक्का जड़ा। ये काफ़ी शानदार छक्का था जो कि ओवर स्क्वायर लेग के ऊपर से गया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश राणा ने एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने भी शानदार छक्का लगाया। इसी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी बीच दोस्तों शतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद यहां पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ बग की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश राणा अपना विकेट गंवा बैठे। नीतीश राणा ने इस मुकाबले में 29 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी वेंकटेश अय्यर पर ही थी, तो उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, क्योंकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जोशुआ लिटिल की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का बटोर लिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की गेंद को एक और चौके के लिए भेजा वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन इसी ओवर में उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे और शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर पारी समाप्त हो गई अल्जारी जोसेफ के ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करे वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, लेकिन उन्हें पेविलियन भेजकर यहां पर काफ़ी हद तक जीत तय कर दी कोलकाता नाइट राइडर्स की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर डालने आए राशिद खान की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आंद्रे रसल, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड पर लगकर विकेट कीपर श्रीकर भारत के हाथों में गई और राशिद खान ने बड़ी सफलता दिला दी आंद्रे रसल के रूप में। आंद्रे रसल इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर राशिद खान ने सुनील नारायण को भी चलता किया। सुनील नारायण बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जयंत यादव ने उनका बेहतरीन कैच किया डीप मिड विकेट पर और राशिद खान ने एक और सफलता दिला दी। सुनील नारायण तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शार्दुल ठाकुर, जबकि हैट्रिक पर थे राशिद खान और इस आईपीएल 2023 की पहली हैट्रिक उन्होंने ही पूरी कर दी। राशिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे शार्दुल ठाकुर और शानदार तरीके से राशिद खान ने सिर्फ 3 गेंदों पर ही इस मुकाबले को पलट कर रख दिया और गुजरात की जीत लगभग तय कर दी। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में मुकाबले को पलटा रिंकू सिंह ने, जब आखिरी ओवर में टीम को जरूरत थी 29 रनों की मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी यहाँ पर उमेश यादव ने रिंकू सिंह को और रिंकू सिंह ने यश दयाल की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद इस ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह गेंद भी फुल टॉस थी, जिस पर बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक और छक्का रिंकू सिंह ने और मुकाबले को पलट कर रख दिया। जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का और इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लगभग यहां पर मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करवा दी कोलकाता नाइट राइडर्स की रिंकू सिंह ने, क्योंकि लगातार 3 छक्के लगने के बाद अब आखिरी 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे और पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे गेंदबाज यश दयाल। राशिद खान ने उनसे मिलकर बातचीत की, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब वो ओवर की 5वीं गेंद डालने आए तो इस बार ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का रिंकू सिंह ने लगाया और यहां पर मुकाबले में टीम को शानदार तरीके से जीत के करीब पहुंचा दिया। जबकि आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले हुए छक्के ने इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को धमाकेदार जीत दिला दी। आखिरी ओवर में 31 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। शानदार बल्लेबाजी रही और रिंकू सिंह ने इस मुकाबले को जीता। तो दोस्तों रिंकू सिंह की ये शानदार बल्लेबाजी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।